तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। इससे हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एस आई होता है। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई होता है। अब यहाँ पे अमाउंट क्या है, आपका फिक्स है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पी को R1 रेट के हिसाब से आपने T1 टाइम के लिए दिया है और अमाउंट बन गया है। सेम अमाउंट को आप R2 के हिसाब से आपने T2 टाइम के लिए दिया है और अमाउंट बन गया है। यही बात है। तो यहाँ पे P भी क्या है, सेम है, और अमाउंट भी सेम है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में। तो अगर P सेम है, A सेम है, तो SI भी क्या होगा, तो यहाँ से जो SI मिलेगा वो, और यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो, दोनों क्या होगा, आपका इक्वल होगा। अगर P की वैल्यू सेम है और मिश्रधन सेम है, अगर P की वैल्यू सेम है, मिश्रधन सेम है, दोनों क्या है, बराबर है, तो SI भी क्या होगा, इक्वल होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप SI अगर इक्वल है SI1 और SI2, तो आप कर सकते हो कि SI1 इज इक्वल टू SI2। तो यहाँ से आप कर सकते हो कि PR1, ठीक है, T1/100 इज इक्वल टू PR2T2/100। ओके, सो यहाँ से P कैंसिल हो जाएगा और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो आप कर सकते हो R1/R2 इज इक्वल टू T2/T1, आपको ये मिलेगा यहाँ से। ठीक है, R1/R2 इज इक्वल टू T2/T1। ठीक है, मतलब अगर प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, अगर प्रिंसिपल सेम है, अमाउंट सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट सेम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट का जो रेशियो है वो टाइम के रेशियो के क्या हो जाएगा, इन इनवर्स हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, ऐसा इसलिए कि हमें क्या करना है, जैसे मान लो 120 है, 120 की वैल्यू क्या होती है, 120 को अगर हम दो चीजों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 24x5 कर सकते हैं। ठीक है, 24x5, और ऐसे कर सकते हैं, 120 भी आएगा, 24x5 से भी 120 आएगा, और 8x15 से भी 120 आएगा। ठीक है, तो आप पहले आप इनको देखो ना, ये कितने से घटाया गया है, 24 से कितना घटा है, 24 से 8 हुआ है। ठीक है, 24/8 हुआ है, तो कितना हुआ है, 3/1 रेशियो। तो ये 5/15 है, 5/15, तो 1/3 के रेशियो में आया है ना। तो आप इन दोनों को, इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या हुआ, इनवर्स हो गया। और इन दोनों की प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो क्या है, 120 है। ठीक है, तो सेम चीज हम इस क्वेश्चन में कर सकते हैं कि अगर टू इक्वल अमाउंट, मतलब पी क्या है, इक्वल है। ठीक है, और एक को 9% पे हमने दिया, 9% पे, 9% पे, तो ए बन रहा है। ठीक है, और दूसरे पार्ट को हम 7% पे दिए, तो भी ए बन रहा है। यहाँ से मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो, और यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है जो, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा, तो एस आई, मतलब पी इक्वल है और ए इक्वल है, तो एस आई किस पे डिपेंड करेगा, रेट और टाइम पे। ठीक है, रेट और टाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर रेट को अगर बढ़ाते हैं तो टाइम को घटाना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फिक्स करने के लिए। क्योंकि अगर पी सेम है, ए सेम है, तो एस आई भी सेम ही होगा। ठीक है, तो अगर रेट बढ़ाएंगे तो टाइम घटाना पड़ेगा, या अगर रेट को हम घटाते हैं तो टाइम को क्या
करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा इस हिसाब से, यहाँ पे इस हिसाब से। ठीक है, तो आपका क्या होगा यहाँ पे, टाइम को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ा देना पड़ेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर रेट का रेशियो, रेट दिया हुआ है, रेट आपका 9% है और दूसरा रेट क्या है आपका 7% है। ठीक है, ये रेट का रेशियो होगा, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है कि द फार्मर इज रिकवर्ड 8 मंथ अर्लियर देन अदर। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का है, लेकिन वो क्या है तो यहाँ पे टाइम का रेशियो होने का मतलब 9% से जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था वो 7 यूनिट टाइम के लिए, और 7% के हिसाब से जो हमने इन्वेस्ट किया था वो 9 यूनिट टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में कह रहा है कि फर्स्ट वाज रिकवर्ड 8 मंथ अर्लियर, मतलब 8 महीने पहले ही उसे निकाल लिया गया था। ठीक है, इसको 8 महीने पहले ही निकाल लिया गया था, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना है आपका 8 है। सो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 मंथ हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 मंथ हो जाएगी तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 36 मंथ हो गई। और 36 मंथ मतलब क्या हो गया, 3 ईयर्स। ठीक है, 36 मंथ मतलब क्या हो गया आपका, 3 ईयर्स हो गया। अब यहां से आप देख सकते हो कि भाई 3 ईयर्स, 3 ईयर्स आया, तो मतलब 7 यूनिट के हिसाब से जो सम हमने इन्वेस्ट किया था वो कितना है, 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया था। तो मान लेते हैं जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू क्या है, 100 है। ठीक है, और 3 ईयर्स के लिए हमने इन्वेस्ट किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 7%। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 21 मिलेगा, लेकिन अमाउंट कितना होगा, अमाउंट आपका हो जाएगा 121 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इंटरेस्ट आपका 21 मिलेगा। ठीक है, अब इस 121 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, 4840 रुपीज, 4840 रुपीज दे रखा है। सो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपीज। ठीक है, 40 रुपीज हो जाएगा, 40 रुपीज हो जाएगा। हमें क्या बताना है, हमें वो सम बताना है। ठीक है, सम बताना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44,000 रुपीज हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। ज्योति, ओके, आगे बढ़े। ओके, यस सर। यस सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person borrowed a sum of money at 7% per annum and returned 6,400 after 1 year. Now the rate of interest become 4% per annum on the rest of amount. If interest of the second year is 13 by 25 of the first year, so interest what amount was borrowed? क्वेश्चन है कह रहा है कि एक पर्सन कोई धन उधार पे लिया और उसको 7% पे निवेश कर दिया, मतलब उधार लिया 7% पे, और 1 साल बाद उसने 6,400 रुपीज दे दिया, रिटर्न कर दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया उस पे रेट कितना लग रहा है, 4% के हिसाब से लग रहा है, पर एनम के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो पहले साल का इंटरेस्ट, जो दूसरे साल का इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, वो पहले साल के इंटरेस्ट के 13/25 है। तो हमें बताना है कि हमने कितना धन उधार लिया था, और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ये बातें चल रही हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मान लो आपने कितना उधार लिया था, मान ले तो आप 100 उधार लिए थे, या अगर 100 उधार 100 आप उधार लिए हो तो यहाँ पे 6,400 न्यूमेरिकल वैल्यू में है, तो हम प्रिंसिपल को 100 के मल्टीपल में हम सपोज कर लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा 100x है, हमने 100x जो है उधार लिया था। ठीक है,
क्लियर है? 100x हमने उधार लिया था, और 100x को 7% के हिसाब से, 7% के हिसाब से अगर हम एक साल में देखें, ठीक है, तो कितना मिलेगा एक साल में? तो 7x हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 7x इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब 100x का जो रिमेनिंग पार्ट, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल प्रिंसिपल पे ही हमें ब्याज लगता है। अगर प्रिंसिपल कुछ अमाउंट हम रिटर्न कर देते हैं, अगर कुछ अमाउंट हम रिटर्न करते हैं, तो रिमेनिंग प्रिंसिपल पे लगता है। तो हमने कितना रिटर्न किया? 6400 रुपीज रिटर्न किया, और टोटल हमने बोरो कितना किया था? 100x बोरो किया था। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? 100x माइनस 6400, इतना आपका रिमेनिंग प्रिंसिपल हो जाएगा। और इस पे एक साल में कितना इंटरेस्ट लग रहा है? एक साल में 4% के हिसाब से। तो 4% का अगर रेट देखा जाए, तो 4% का मतलब होता है 1/25 होता है, 1/25 एक साल में इतना हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहले साल का जो, दूसरे साल का जो ब्याज है, तो दूसरे साल का इंटरेस्ट यही मिला हमें एक साल में, ठीक है। और पहले साल का इंटरेस्ट एक साल में हमें 7x मिला। अब कह रहा है कि जो दूसरे साल का इंटरेस्ट है, वो जो है पहले साल के इंटरेस्ट का कितना गुना है? भाई 13/25 गुना है। कितना है भाई? 13/25 गुना है, यही कह रहा है। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू बतानी है कि P की वैल्यू क्या होगी। सो यहाँ पे अगर देखो तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और 13 7 91x हो जाएगा, 91x। और यहाँ से आपका 100x है, और माइनस आपका 6400 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? देखिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक क्या हो रहा है? ओके ओके ओके, एक चीज मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक क्या हो रहा है? जैसे यहाँ पे जो अमाउंट बचेगा, हम एक साल में जो भी ब्याज हम जोड़ेंगे, एक साल में जो भी हमें ब्याज मिलेगा, जैसे 100x हमने प्रिंसिपल अमाउंट था, इस पे 7% के हिसाब से एक साल का ब्याज 7x मिला। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 107x होगा ना अमाउंट। और आउट ऑफ दिस अमाउंट हमने 6400 क्या है रिटर्न किया। तो यहाँ पे आपका 100x की जगह पे क्या हो जाएगा? आपका 107x हो जाएगा, 107x होगा, ठीक है, 107x होगा, ठीक है, 107x। अब इसमें से आप माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 9 और 7 16, 16x हो जाएगा। और 16x की वैल्यू कितना होगी आपकी? 6400 होगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 400 हो गई, तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 4 और डबल जीरो, मतलब 40,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। 40,000। देखिए, एक बार हम दोबारा से आपको सारी बातें समझा देते हैं। देखिए क्या है कि कह रहा है कि कोई धन हमने उधार लिया है, तो उस धन को हमने 100x मान लिया, ठीक है। और पहले साल, एक साल 7% के हिसाब से रेट चला, ठीक है। तो एक साल अगर 100x पे 7% के हिसाब से रेट चलेगा, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 7x मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 107x अमाउंट हो जाएगा। अब इस अमाउंट में से हमने 6400 दे दिया पहले साल, तो कितना बचेगा? 107x माइनस 6400 अमाउंट बचेगा, रिमेनिंग बचेगा। और अब इस पे ब्याज कितना लगेगा? 4% के हिसाब से लग रहा है। तो 4% मतलब एक साल में 1/25 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी इंटरेस्ट हो गया, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपका दूसरे साल का इंटरेस्ट है।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दूसरे साल का इंटरेस्ट है वो पहले साल के इंटरेस्ट का 13/25 गुना है। तो हमने इक्वेट कर दिया, और ये 13/25, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी, 400 आई। ठीक है, तो अगर एक्स की वैल्यू 400 है तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000 हो जाएगा। 400 से 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड फॉर टी ईयर्स, इट अमाउंट टू रुपीज 400 at 6% per annum, but when invested at 5% per annum it amounted to rupees 350, find the principal and time। ठीक है, तो कोई सम है पी जो है, कोई सम पी जो है इन्वेस्ट किया गया है 6% के हिसाब से टी ईयर्स के लिए, और कितना हो जा रहा है ये, 400 हो जा रहा है, ये अमाउंट है, ए की वैल्यू है। और वही पी जब इन्वेस्ट किया जाता है 5% के हिसाब से, कितने साल के लिए भाई, टी ईयर्स के लिए, तो कितना मिल रहा है, 350 मिल रहा है। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि टाइम सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, टाइम भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमें 400 अमाउंट मिल रहा है और यहाँ पे 350 मिल रहा है। ठीक है, तो 1% की वजह से हमें कितना, 1% की वजह से हमें कितना डिफरेंस मिल रहा है भाई, 50 रुपीज का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, तो 1% पे 50 रुपीज, अगर टाइम फिक्स हो, पी फिक्स है, तो 1% पे अगर 50 रुपीज का डिफरेंस मिल रहा है, तो 5% पे कितना मिलेगा, 5% के पे हमें 250 इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं। अगर 1% की वजह से इंटरेस्ट आपका 50 रुपीज मिल रहा है, 1% की वजह से अगर इंटरेस्ट आपका 50 रुपीज मिल रहा है, तो 5% पे टी ईयर में कितना मिलेगा भाई, 250 इंटरेस्ट मिलेगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पी को टी ईयर्स के लिए 5% के हिसाब से अगर इन्वेस्ट किया गया है तो कितना मिश्रधन मिल रहा है, कितना अमाउंट हो जा रहा है आपका, 350 अमाउंट हो जा रहा है। ठीक है, कितना अमाउंट हो रहा है आपका, 350 अमाउंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है आपका, 250 मिल रहा है। तो प्रिंसिपल इस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, 100 हो गया। ठीक है, 100 हो गया। क्लियर है। तो आपका प्रिंसिपल क्या होगा, ये आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। एक आंसर आपका आ गया। अब दूसरा आंसर देखते हैं। अभी एक बात बताओ, यहाँ पे आप देखें कि 1% के हिसाब से कितना मिल रहा है, 1% के हिसाब से टी ईयर्स में कितना मिल रहा है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है, यस सर। इज एवरीथिंग फाइन। यस सर। ओके, तो यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर एक साल में आपको कितना मिल रहा है, अगर 1% रेट की बात करें, 1% रेट की बात करें, ठीक है, तो 1% पे अगर मान लो ये पी है, मूलधन है आपका, प्रिंसिपल अमाउंट, और 1% की अगर बात करें, ठीक है, एक साल में, तो आपको कितना मिलेगा, 1 रुपया मिल रहा है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल क्या है, 100 हो, और 1 ईयर्स में आपका 1% पे 1 मिलेगा, लेकिन इस 1% की वजह से जो मिल रहा है उसकी वैल्यू कितनी है आपका, 50 रुपीज है। आपने यहाँ पे देखा 50 रुपीज है। ठीक है, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इस 1 यूनिट की वैल्यू जो है आपका 50 रुपीज है। एक बार दोबारा से समझाते हैं आपको, कि जैसे प्रिंसिपल आपका 100 हो गया, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% हो और टाइम क्या हो, 1 ईयर हो, टाइम क्या हो, 1 ईयर हो, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा,
आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 रुपीज मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 50 रुपीज दिया हुआ है, तो कितना गुना है भाई, 50 गुना है। तो टाइम भी क्या हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। तो ये आपका मिलेगा 50 साल। तो आंसर कितना होगा आपका, 50 ईयर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1% के वजह से, 1% के वजह से कितना, 1% अगर इंटरेस्ट कम हो रहा है तो 50 रुपीज मिल रहा है। ठीक है, 1% अगर कम हो रहा है तो 50 रुपीज मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50। तो हमें 50 रुपया ब्याज देना है। तो कितना गुना है 1 का, ये 50 गुना है। तो मतलब 1 साल में हमें 1 रुपया मिलेगा। तो 50 रुपया कितने सालों में मिलेंगे, तो 50 साल में। और यही कैपिटल टी की क्या है, वैल्यू है। हमें इस कैपिटल टी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे थे। क्लियर है सबको। सबको क्लियर है। ओके, नाउ एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6 इन ए सर्टेन टाइम पीरियड। इट विल बिकम 4:7 आफ्टर 5 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस सवाल में मतलब ये है कि जैसे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है कितना, 5/6 दे रखा है। ठीक है, 5/6 दे रखा है। मतलब द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5/6, यहाँ पे दे रखा है। कितने साल में, इन सर्टेन टाइम पीरियड। तो किसी टाइम में, मान लो टी टाइम में इतना हुआ है, रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 5:6 हुआ है। बट आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, पी और अमाउंट का रेशियो कितना हो गया आपका, 4:7 हो गया। ठीक है, कितने साल में, 5 साल में, आफ्टर 5 years। ठीक है, आफ्टर 5 years इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 5/6 से कितना हो गया आपका, 4/5, 4/7 हो गया। ठीक है, 4/7 हो गया ये रेशियो, प्रिंसिपल और इसका रेशियो ऑन 5 years में। तो एक बात बताओ, यहां से क्या सेम होगा, इक्वल क्या होगा, तो आपका प्रिंसिपल इक्वल होगा। इक्वल क्या होगा, प्रिंसिपल इक्वल होगा, इस पी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी।